पहला ऑप्शन हम देते हैं कि आपको मैं हर दिन 30 दिनों तक 1-1 करोड़ रुपए दूंगा डेली। दूसरा ऑप्शन हम देते हैं कि पहले दिन आपको 1 रुपए मिलेगा, दूसरे दिन 2 रुपए मिलेगा और हर दिन इस तरह से डबल होता जाएगा। आपके हिसाब से इन्वेस्टर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 30 दिन में ये बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 107 करोड़ रुपए। ये जो पावर है, कैलकुलेशन है, ये विजुअलाइज नहीं हो पाता है। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये है कंपाउंडिंग। इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब है पैसे से पैसा बनाना। सो पहले साल जो मैंने 10 रुपए का रिटर्न कमाया, वो भी अगले साल मेरा प्रिंसिपल हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्वर्जेशंस में बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। पता होने के बावजूद एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एज एन इन्वेस्टर वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर इन्वेस्टमेंट लाइफ। कंपाउंडिंग का रिटर्न आने में समय लगता है। वही यदि मेरे को 20 साल 12% रिटर्न आए तो मेरा 20 साल में 1 लाख का बन जाता है 9.5 लाख रुपए से ज्यादा। पहले साल जो रिटर्न मेरा 12% था वो रिटर्न मेरा एब्सोल्यूट 20 साल में 850% के आसपास है। इफ कंपाउंडिंग इज मैजिक, टाइम इज द मैजिशियन। नमस्कार, स्वागत है आपका एसेट प्लस के पॉडकास्ट सक्सेस रोड मैप फॉर एमएफडीज के नए एपिसोड में। इस पॉडकास्ट के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं नए एमएफडीज के लिए एक रोड मैप बनाने का, जिससे उनको बिजनेस ग्रो करने में और सक्सेस अचीव करने में मदद मिल सके। इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के 8वां अजूबा कहे जाने वाले कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग के ऊपर। सो हम कंपाउंडिंग को डिटेल में समझेंगे आशीष से। तो आशीष, कंपाउंडिंग क्या होता है? चलिए मैं क्या एक्टिविटी करते हैं पहले। मान लीजिए एक सिचुएशन देता हूँ मैं आपको। एक आपके इन्वेस्टर हैं, उनको हम 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन हम देते हैं कि आपको मैं हर दिन 30 दिनों तक 1-1 करोड़ रुपए दूंगा डेली। दूसरा ऑप्शन हम देते हैं कि पहले दिन आपको 1 रुपए मिलेगा, दूसरे दिन 2 रुपए मिलेगा और हर दिन इस तरह से डबल होता जाएगा। आपके हिसाब से इन्वेस्टर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑब्वियसली पहला वाला, जहाँ पे एक लमसम अमाउंट मिलेगा। तो पहला यदि हम चूज करेंगे तो उसमें हमको मिलेगा 1 करोड़ रुपए हर दिन। बड़ा सिंपल है, 30 करोड़ रुपए हो गया। करेक्ट। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है जहां पे हमने 1 रुपए से स्टार्ट किया था और उसको हर दिन डबल किया, 30 दिन में ये बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 107 करोड़ रुपए। वाओ, आई थिंक ये जो पावर है, कैलकुलेशन है, ये विजुअलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए लोग पहला ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 30 करोड़ और 160 करोड़ इज ऑलमोस्ट 3.5x। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये है कंपाउंडिंग। इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि इसको लोग विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने बोला। वाओ, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, राइट। बट बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझना हो तो कंपाउंडिंग क्या होता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब है पैसे से पैसा बनाना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए और उसमें आपको 10% रिटर्न मिला। 1 साल के बाद में आपका ये जो 100 रुपया है, इसमें आपको 10% रिटर्न मिलेगा, जो कि 10 रुपया हो गया। तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बन गया 110 रुपया। अब दूसरे साल आपको फिर 10% रिटर्न मिलेगा, लेकिन इस बार आपको 10% रिटर्न मिलेगा 110 रुपए पे। उसका रिटर्न बैठेगा 11 रुपया। तो अब आपका टोटल वैल्यू हो गया 121 रुपए 2 साल के अंत में। सो पहले साल जो मैंने 10 रुपए का रिटर्न कमाया, वो भी अगले साल मेरा प्रिंसिपल हो गया। एग्जैक्टली। अब ये एज अ कॉन्सेप्ट काफी लोगों को इसकी नॉलेज है, लेकिन यदि आप हमारे एमएफडीज का या हमारे इन्वेस्टर्स का आप जो कॉन्वर्जेशन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कॉन्वर्जेशन ज्यादा सेंटर्ड होता है रिटर्न कितना मिलेगा, कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, कौन सा नया एनएफ आया हुआ है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्वर्जेशंस में बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। ये मैं क्यों आपको इस बारे में स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि पता होने के बावजूद एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एज एन इन्वेस्टर वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर इन्वेस्टमेंट लाइफ। ओके, जब कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है और इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर ये मिस कैसे हो जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके 2 रीजन है। पहला तो ये जो हमने पहले एग्जांपल से भी देखा था, कंपाउंडिंग का विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, कंपाउंडिंग का रिटर्न आने में समय लगता है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया
और उस पर आपको 12% रिटर्न आया एक साल में, ये 12% रिटर्न एक साल में आपका बन जाएगा 1 लाख का 1,12,000 रुपया। हम्म। वही यदि मेरे को 20 साल 12% रिटर्न आए तो मेरा 20 साल में 1 लाख का बन जाता है 9.5 लाख रुपए से ज्यादा। अब आप ये देखिए, पहले साल जो रिटर्न मेरा 12% था, वो रिटर्न मेरा एब्सोलूट 20 साल में 850% के आसपास है। ये है इशू कंपाउंडिंग का, कि इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें टाइम लगता है और हम लोग इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इससे एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, किसी भी फंड की साइकिल होती है, राइट? और जब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की, तो इट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म, करेक्ट? अभी ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैं एक फंड में इन्वेस्ट करूं, और जब उस फंड की साइकिल खत्म हो जाए, यानी कि जब उसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, तो मैं स्विच करके किसी और फंड में सेलेक्ट कर लूं, और ऐसे ही मैं स्विच करते करते अपने कंपाउंडिंग को अचीव करूं ओवर द पीरियड? आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हम जो अच्छा परफॉर्मिंग फंड है या जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, उसमें इन्वेस्ट करें, और यदि कोई अंडर परफॉर्मिंग फंड है उसमें से निकाल दें। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप ये देखिए, पिछले 20-25 सालों में जितने भी म्यूचुअल फंड्स रहे हैं, उन सबका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये कहना कि इनमें से सबसे अच्छा फंड हमने चूज कर कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी हम परफॉर्मेंस को या फिर हम अच्छे फंड को चेस करने में लग जाते हैं, तो उस वजह से हमारी कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाती है। होता क्या है, हम पैसा निकालते हैं, फिर हम पैसा डालते हैं, कभी हम अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, कभी हम एसआईपी को पॉज कर देते हैं, कभी पैसा निकाल लेते हैं। इस चक्कर में कंपाउंडिंग का प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आपको एक बार इन्वेस्ट करके आपको कभी वो फंड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके जेन्युइन रीजन होने चाहिए। आपका कोई गोल अचीवमेंट हो गया है, या फिर कोई प्रॉब्लम है फंड में या फंड हाउस में। लेकिन कभी ऐसा बोलना है कि यार उसका थोड़ा दिन के लिए अंडर परफॉर्मेंस है, या फिर कोई और फंड अच्छा चल रहा है, या फिर कोई एनएफओ आया है, या फिर कोई हॉट थीम चल रही है, इस बेसिस पे जब हम फंड चेंज करते हैं तो उससे हमारा कंपाउंडिंग पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसीलिए हम यही बोलते हैं लोगों को कि आपको पहले कंपाउंडिंग पे फोकस करना है। एक बार आप कंपाउंडिंग में फोकस कीजिए, आप कुछ अच्छे फंड्स में लगा के छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहें। कभी कभी सिचुएशन आ सकती है, साल 2 साल 3 साल में एक बार, कि आपको फंड शायद चेंज करना पड़े, लेकिन इससे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कंपाउंडिंग का सीक्रेट क्या है? व्हाट्स द सीक्रेट सॉस बिहाइंड कंपाउंडिंग, जो इसको इतना पावरफुल बनाता है? कंपाउंडिंग का जो सीक्रेट है वो इसके फॉर्मूले में छुपा हुआ है। क्या है वो फॉर्मूला? चलिए समझते हैं। यदि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि मेरा कंपाउंडिंग से कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न बनेगा, तो उसका ये फॉर्मूला है। अमाउंट जो कि आपका फाइनल वैल्यू बनेगा, इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। आर होता है रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलने वाला है, और रेस टू द पावर टाइम। टाइम मतलब आपने कितने टाइम इसमें पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे आप। अब यदि आप इस फॉर्मूले को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो प्रिंसिपल है और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो टाइम फैक्टर है वो एक्सपोनेंट में है। अब जहां तक मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट का सवाल है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम सबको पता है एक्सपोनेंट फैक्टर का पड़ता है, और टाइम वही एक्सपोनेंट फैक्टर है कंपाउंडिंग में। अब आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल भी देखते हैं हम। देखिए, प्रिंसिपल जो है वो है मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कितना सेव कर सकता हूँ, उसकी एक लिमिट है। बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी व्यक्ति अपने कैपेसिटी से ज्यादा सेव या इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा है रिटर्न। रिटर्न मार्केट के हाथ में, आपके हमारे हाथ में नहीं है। तीसरा है टाइम। जनरली आपने देखा होगा कि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो इन्वेस्टर कंट्रोल में बाकी से ज्यादा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम का ही इंपैक्ट भी सबसे ज्यादा है। तो ये है कंपाउंडिंग का सीक्रेट और कंपाउंडिंग का मैजिक। वाह आशीष, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इज सो क्लियर इन माय हेड। हमने इसको इतने अच्छे से समझा, डिटेल में एक एक चीज़ों को समझा। इसको समराइज करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, इफ कंपाउंडिंग इज मैजिक, टाइम इज द मैजिशियन। एब्सोल्युटली। आई थिंक जो भी ये एपिसोड देखेगा उनको समझ आ जाएगा कि वाई कंपाउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, वाई कंपाउंडिंग इज सो पावरफुल, एंड हाउ इट वर्क्स। श्योर। इवन जिनका मैथ सब्जेक्ट वाज नॉट फेवरेट इन देयर स्कूल, उनको भी समझ आ जाएगा कि व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड हाउ इट वर्क्स। राइट। तो अब मैं आता हूँ अपने एपिसोड के आखिरी सेगमेंट पे, जो है अनटोल्ड इंडस्ट्री ट्रुथ। सो एक ऐसा चीज़ हमें बताइए कंपाउंडिंग के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है इंडस्ट्री में। The benchmark of your success as a mutual fund distributor is all about how many of your clients have experienced power of compounding because you help them achieve it. एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आशीष आपने, क्योंकि
जब भी हम बिजनेस सक्सेस की बात करते हैं तो हमेशा हम उन मेट्रिक्स को ट्रैक करते हैं जैसे AUM, नंबर ऑफ क्लाइंट्स। बट ये एक ऐसा मेट्रिक है जो कि एक्चुअल में दर्शाता है कि आपके कितने क्लाइंट्स ने वेल्थ क्रिएट किया है। यस। सो कंपाउंडिंग सिर्फ आपके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में नहीं बल्कि आपके बिजनेस में भी एप्लीकेबल होता है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इन योर बिजनेस, कम एम्पैनल विद एसेट प्लस।